राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। आज बात करते हैं महाकुंभ में फेमस हुए IITN बाबा अभय सिंह की, जिन्हें मीडिया IITN बाबा कहता है। इनकी कुंडली पर आज विश्लेषण करते हैं और इनके व्यक्तित्व को जानते हैं और समझते हैं कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जिन्होंने इनका व्यक्तित्व विकास किया है और साथ ही साथ इनके व्यक्तित्व में परिवर्तन किया कि ये एक IITN होकर फिर आध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं। यानी विज्ञान से इनकी जो यात्रा है, विज्ञान से आध्यात्म की ओर कैसे बढ़ी। इनकी कुंडली मीडिया के अनुसार इनका डेट ऑफ बर्थ है 3 मार्च 1990 और जब इनकी कुंडली बनती है तो यह मिथुन लग्न की कुंडली बनती है। लग्न में ही देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं जो कि मिथुन लग्न में हैं। साथ ही साथ द्वितीय घर में, जिसे कुटुंब का भाव कहते हैं, उसमें केतु देव विराजमान हैं। इनके 7वें घर में शनि देव हैं। साथ ही साथ 8वें घर में देखिए, इसमें 3 ग्रह विराजमान हैं, राहु, मंगल और शुक्र। 9वें घर में सूर्य और बुध हैं। साथ ही साथ इनके 12वें घर में चंद्रदेव हैं। अब लग्न ही व्यक्तित्व का प्रकाशन करता है। इनके लग्न में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं जो धर्म के, आध्यात्म के कारक हैं, ज्ञान के भी कारक हैं। तो आपने देखा कि ये ज्ञानी बहुत हैं। IIT की इन्होंने पढ़ाई की है। पंच तत्व में आकाश तत्व के कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो देखिए हमारी ज्योतिष विद्या कितनी सटीक बैठती है, कितनी वैज्ञानिक है। लग्न होता है व्यक्ति का व्यक्तित्व। अब इनके लग्न में ही देवगुरु बृहस्पति हैं जो ज्ञान के कारक हैं और पंच तत्वों में आकाश तत्व के कारक हैं और ये वायु तत्वीय राशि में बैठे हैं। तो देखिए इन्होंने पढ़ाई क्या की, आकाश तत्व की। इन्होंने एरोस्पेस टेक्नोलॉजी की पढ़ाई की है IIT में, उसमें इन्होंने महारत हासिल की है। और देवगुरु आकाश तत्व के कारक हैं। तो सबसे पहले तो इन्होंने, और वो बड़ी सोच देते हैं, तो इन्होंने पढ़ाई आप देखें बहुत अच्छी पढ़ाई की है और वो भी, और जो उसमें विशेषता हासिल की है वो एरोस्पेस टेक्नोलॉजी यानी आकाश तत्व की ही इन्होंने पढ़ाई की है। दूसरे घर में इनके केतु बैठे हैं। इनके बयान के आधार पर पता चलता है कि इन्होंने शुरू से ही अपने घर में थोड़ा घरेलू हिंसा जैसा वातावरण देखा है। जल तत्वीय राशि में केतु बैठे हैं जो मोक्ष की एक तरह से आप कहें राशि है। और केतु अंतर्द्वंद का कारक है, व्यक्ति में अंतर्द्वंद देता है और विरक्ति का भी कारक है। तो इन्होंने बचपन से, और साथ ही चौथा घर कालपुरुष की कुंडली के अनुसार माँ का कारक है। तो चौथे घर में एक तरह से देखिए इन्होंने अपनी माँ के ऊपर घरेलू हिंसा की बात बताई है। तो घर के माहौल में इनके अंतर्द्वंद का माहौल था, हिंसा इन्होंने देखी जिससे इनके बचपन से ही इनके मन में अंतर्द्वंद है। और माता के ऊपर इन्होंने घरेलू हिंसा देखी, तो वो तत्व यहाँ आ जाता है। इनके मन में बचपन से ही विरक्ति थी, फिर भी इन्होंने पढ़ाई की अपना, क्योंकि लग्न है ना, लग्न में बृहस्पति है, सोच बड़ी दे रहा है, विद्या के भाव पे दृष्टि डाल रहा है। तो इन्होंने शिक्षा बहुत अच्छी ग्रहण की। साथ ही साथ इनके 7वें घर में शनि देव बैठे हैं। शनि देव गुरु पर दृष्टि डाल रहे हैं, गुरुदेव शनि के ऊपर 7वें दृष्टि डाल रहे हैं, एक दूसरे पे दोनों की दृष्टि हो रही है। शनि क्या है, परिपक्वता का कारक है, टेक्नोलॉजी का कारक। तो इन्होंने जो पढ़ाई की वो
तकनीकी पढ़ाई की और उसमें इन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की। साथ ही साथ इनकी महिला मित्र के मिलने के बाद ही इनमें विरक्ति का भाव आया। तो मित्रता या महिला मित्र कहिए, उसके साथ मिलने के बाद ही इनके कहने के अनुसार अंतर्द्वंद इनका बाहर आ गया। तो यह विरक्ति का कार्य करा। शनि की दृष्टि ने इनके व्यक्तित्व को झकझोर दिया। अब इनके शनि से बगल में 8वें घर में ही 3 ग्रहों की युति है। मंगल है, राहु है और शुक्र है। 8वां घर जैसा कि हम जानते हैं आकस्मिक बदलाव का है, तंत्र मंत्र का है, साधना का है, ज्योतिष का है, अनुसंधान का है। और मंगल यहाँ उच्च होकर के बैठा है। तो ये पुरुषार्थी भी हैं और राहु भी है, और पुरुषार्थी हैं और ओजस्वी भी हैं। ओजस्विता का कारक भी मंगल होता है। साथ ही राहु शुक्र है। राहु तंत्र का कारक है और शुक्र भक्ति का, ज्ञान का कारक है। तो इनके अंदर धर्म को जानने की, अध्यात्म को जानने की इनके अंदर उत्साह हुआ। आकस्मिक इनका जीवन बदला और ये तंत्र मंत्र की तरफ आगे बढ़े। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह किसी एक जगह स्थापित नहीं है, ये अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं। अलग अलग आप कहें कि अखाड़ों में जा रहे हैं, अगर अलग अलग धर्म गुरुओं के पास जाकर अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं एक जगह। और मंगल पुरुषार्थ का कारक है। मंगल आपको बैठने नहीं देगा। अलग अलग ये अपने ज्ञान की खोज में, आप जब कह रहे हैं ना 8वां घर है ज्ञान की खोज में वो एक जगह टिक नहीं रहे हैं, अलग अलग जगह जा रहे हैं। और जहाँ से कहते हैं ना, जहाँ से ज्ञान मिल रहा है, ज्ञान के मोती वहाँ से निकाल रहे हैं। तंत्र मंत्र की तरफ इसलिए भी ये थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। और शुक्र है शिव का परम भक्त। जब ये बात करते हैं तो इनमें देखिए शिव शक्ति, इस तरह की शिव भक्ति का समावेश है। तो इनके अंदर शिव भक्ति भी है, थोड़ी तंत्र साधना का भी थोड़ा पुट इनके अंदर है। सूर्य बुध है, इनके 9वें भाव में है और गुरुदेव की 9वीं दृष्टि 9वें भाव पर पड़ रही है। तो गुरुदेव बृहस्पति जो धर्म अध्यात्म के कारण है, तो इनका देखिए प्रकटीकरण कहाँ हुआ, इनका ये वायरल कहाँ से हुए, ये धर्म के क्षेत्र से वायरल हुए, यानी महाकुंभ में ही ये अचानक से प्रसिद्ध हो गए। तो इनका प्रकटीकरण, प्रकाशीकरण देवगुरु बृहस्पति के कारण की 9वीं दृष्टि के कारण बुधादित्य योग पड़ रहा है, जिसके कारण ये धर्म के क्षेत्र में अचानक से या धार्मिक अनुष्ठान में ही ये अचानक फेमस हुए हैं। चंद्रमा इनके व्यय भाव में है, तो उस पर राहु की दृष्टि है पड़ रही है, जिसके कारण ये थोड़ा व्यथित भी होते हैं। राहु पीड़ित करता है तो ये व्यथित हो रहे हैं और इनकी व्यथा जो बढ़ी वो इन्हें सही मार्ग पर ले गई है, ये कहें कि धर्म के मार्ग पर ले गई, और जिसके कारण ये डिप्रेशन का शिकार नहीं हुए। नहीं तो राहु अगर किसी पर दृष्टि डालता है तो व्यक्ति मानसिक अवसाद का शिकार हो जाता है। लेकिन गुरु की 9वीं दृष्टि इनके व्यक्तित्व पर पड़ रही है, भाग्य पर पड़ रही है, ज्ञान भाव पर भी पड़ रही है 5वीं दृष्टि, इस कारण ये, और उसकी पार्श्व दृष्टि भी चंद्र पर पड़ रही है, इस कारण ये अवसाद का शिकार होने से बच गए और धर्म अध्यात्म की खोज के कारण ये धार्मिक क्षेत्र में आगे बढ़े हैं और ये आगे अभी और बढ़ेंगे अगर अपना अनुसंधान ये और बढ़ाएंगे। और चंद्रमा व्यय का भी कारण है, तो आप देखिए कि ये और जो है वृष राशि में बैठा है, तो वृष राशि का चंद्रमा भी उच्च होता है। तो इनको देखिए कि ये इनकी, भले इन्होंने अध्यात्म ग्रहण कर लिया है, लेकिन इनका जो लग्जरी लाइफ स्टाइल है वो बनी हुई है। ये विरक्त वाले साधुओं की तरह नहीं है कि कहीं भी भीख मांग के भंडारा खा रहे हैं। ये अपना अच्छी उत्तम जीवन शैली जी रहे हैं और
अपना खर्च स्वयं वहन कर रहे हैं। ये उच्च के चंद्रमा की इनकी विशेषता है। और धर्म, अध्यात्म और इसके अध्यात्म के क्षेत्र में ये आगे बढ़ें और अपनी जो इनका मनोवांछित इनकी साधना है वो ये प्राप्त करें, ऐसा ही दिख रहा है इनके कुंडली में। तो ये आपको विश्लेषण कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और किसी और के व्यक्तित्व के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो उसकी कुंडली भी मुझे कमेंट में भेजें। उम्मीद है आज का कुंडली विश्लेषण आप सबको पसंद आया होगा। अब इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।